बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, अमादुल हसन आज़ाद फ़ारूकी साहिब की किताब दुनिया के बड़े मज़ाहिब का मुतालिया हम कर रहे हैं। आज हम इस किताब में जिस मौजू का मुतालिया करने जा रहे हैं उसका उन्वान है ईसाईयत। और इस किताब में ईसाईयत का मौजू जो है वो सफ़ा नंबर 273 पर मौजूद है। तो सफ़ा नंबर 273 से आगाज़ करते हैं। ईसाईयत। मत्ती की इंजील के मुताबिक हज़रत ईसा ने अपने एक वाज़ के दौरान फरमाया, ये न समझो कि मैं तौरात या बनी इसराइल के नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल न जाएं और एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। अहदनामा जदीद मत्ती बाब 5 आयत 17-18। दर हकीकत ईसाईयत का बयान यहूदी रवायत के पस मंज़र को सामने रखे बगैर बहुत मुश्किल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक यहूदी ख़ानदान में पैदा हुए। यहूदी रवायत से वो इस तरह बखूबी वाक़फ़ थे कि उनके शागिर्द उनको यहूदी आलमों के लिए मखसूस इस्तिलाह रिब्बी के नाम से पुकारते थे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आम तौर पर यहूदी माशरत और कवानीन की पाबंदी को इख्तियार किए रखा। अपनी तालीमात को उन्होंने यहूदियत की एक नई और सही ताबीर के तौर पर पेश किया और अपनी सनद के लिए यहूदियत की मुक़द्दस किताबों पर ही तकिया किया। गो यहूदियत की अपनी इस नई ताबीर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुरवजा यहूदी रसूमात से इख्तलाफ भी किया, लेकिन ऐसा इसलिए था कि अपनी तालीमात में उन्होंने यहूदियत की ज़ाहरी रसूमात के बरखिलाफ़ उसकी रूह और मकसद को अपना मतमा नज़र बनाया और इसी को सच्ची मजहबियत करार दिया। दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को जानने का हमारे पास बराह रास्त कोई ज़रिया नहीं है। उनके जो भी हालात और तालीमात हम तक पहुँची हैं वो उनके हवारियों बल्कि हवारियों के भी शागिर्दों के बयानात पर मबनी है। और फिर ये भी हकीकत है कि ईसाईयत की तश्कील में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी तालीमात की हैसियत महज सानवी है। ईसाई मज़हब की बुनियाद दर हकीकत उन तसव्वुरात और अकायद पर है जिन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों और इब्तदाई शागिर्दों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से उठ जाने के बाद उनसे मुतल्लक़ अपनाना शुरू कर दिया था। दूसरे अल्फाज में ईसाईयत की बुनियाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर नहीं बल्कि उनकी शख्सियत पर है, और वो भी उस सूरत में जैसा कि उनके हवारियों और इब्तदाई शागिर्दों ने उनकी दुनियावी ज़िंदगी के बाद उनको मानना और जानना शुरू किया। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ये हवारी और इब्तदाई शागिर्द भी यहूदी थे, और उन्होंने जिन गैर कौम वालों को भी ईसाईयत का पैगाम पहुँचाया उनको ये पैगाम यहूदी रवायत के पस मंज़र और यहूदी तसव्वुरात के साथ ही पहुँचाया था। इस तरह ईसाईयत को खातिर खा समझने के लिए यहूदियत से इसके ताल्लुक़ और इस ताल्लुक़ की नौइयत को समझना नागज़ीर हो जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और इब्तदाई ईसाईयत की तश्कील जिस यहूदी माहौल में हुई वो कई एतबार से मखसूस हालात और रुझानात का हामिल था। असीरी बाबुल के बाद से यहूदियों के सियासी, समाजी, मजहबी और तमद्दुनी हालात में जो गैर मामूली तब्दीलियाँ आईं उन्होंने अपने असरात उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में बहुत गहरे छोड़े थे। ईरान की अज़ीमुश्शान ख़हामनशी सल्तनत के बानी कुरुश आज़म के दौर से लेकर जिसने बाबली हुकूमत को शिकस्त देकर 539 कबल मसीह यहूदियों को उनके पंजे से रिहाई दिलाई और ईरानी सल्तनत पर सिकंदर यूनानी की फ़तह 332 कबल मसीह तक यहूदी ईरानी सल्तनत की रियाया बनकर रहे। इस दौर में जहां उन्होंने आम तौर पर अपनी कौमी ज़ुबान इब्रानी का इस्तेमाल छोड़कर ईरानी सल्तनत के मगरबी हिस्सों में राइज आरामी ज़ुबान को इख्तियार कर लिया था, वहाँ उनको इस दौर में ईरान के कौमी मज़हब ज़रतुशियत के असरात कबूल करने का भी पूरा मौका मिला था। कदीम यूनानी मज़हब इसी मादी दुनिया से मुतल्लिक़ गहरे तारीख़ी और नस्ली शऊर पर मबनी मज़हब था। इस मज़हब में दुनिया के बाद की ज़िंदगी या आखिरत का कोई तसव्वुर नहीं था, जबकि ज़रतुश्ती मज़हब में क़ुर्ब क़यामत की अलामात, महदी मऊद, सुशांत की आमद और उसकी मदद से खैर की बातल पर मुकम्मल फ़तह, क़यामत का वाक़ होना, मुर्दों का ज़िंदा होना, मैदान हशर, पुलसरात, मीज़ान,
नेकोबद आमाल का वज़न होना और उसके एतबार से जन्नत या दोज़ख की तकसीम और आखरत में हमेशा हमेशा की ज़िंदगी ऐसे मौज़ूआत थे जो नहायत तफसील से और पुरज़ोर तरीके पर बयान हुए हैं। इसी तरह कुव्वत शर के नुमाइंदे शैतान, अंगरामीनों और फरिश्तों के वजूद के बारे में भी कदीम यहूदियत तकरीबन खामोश थी, जबकि ये दोनों मौज़ूआत भी ज़रतुश्तियत में बहुत अहमियत रखते हैं। ईरानी हुकूमत की मातहती के दौरान यहूदियों को इन ख़यालात और तसव्वुरात से वाकफ़ियत हासिल करने का ख़ासा मौका मिला। चुनांचे इस दौरान तसनीफ़ शुदा यहूदी मजहबी अदब में हम इस नौ के तसव्वुरात को मौजूद पाते हैं। 335 कबल मसीह में जब सिकंदर यूनानी दुनिया फ़तह करने के इरादे से निकला तो न सिर्फ मिस्र और मगरबी एशिया बल्कि ईरानी हुकूमत पर उसकी फ़तह के साथ ही इस हुकूमत के मशरकी मकबूजात भी उसके दायरे सल्तनत में शामिल हो गए। सिकंदर की मौत के बाद उसकी हुकूमत उसके यूनानी सरदारों में तकसीम हो गई और फ़लस्तीन का इलाका जहाँ यहूदियों की अक्सरियत आबाद थी पहले मिस्र की बतलेमूसी यूनानी हुकूमत के ताबे रहा, फिर 200 कबल मसीह के बाद ईरान और मगरबी एशिया पर काबिज़ सिलोक्सी सल्तनत के कब्ज़ा में आ गया। ये यूनानी हुक्मरान ईरान शहनशाहों के तर्ज पर मजहबी और तमदनी रवादारी के कायल न थे जो सिर्फ दूसरी अक़वाम की सियासी अतात पर काने हो जाते थे, बल्कि यूनानी तमद्दुन और तहज़ीब पर नाज़ा सिकंदर के इन जानशीनों के नज़दीक दूसरी कौमें वहशियों और जंगलियों से ज़्यादा हैसियत न रखती थीं, जिनको यूनानी तहज़ीब के सांचे में ढाल कर मुतमद्दन बनाना वो अपना फ़र्ज़ मनसबी ख्याल करते थे। ख़ा इस मकसद के लिए उन्हें जुल्म ताद्दी से ही क्यों ना काम लेना पड़े। इस सूरत हाल में अगर ईरानी मज़हब और तमद्दुन के असरात यहूदियों ने एक रवादाराना माहौल में फ़ितरी अमल के तौर पर खुद ब खुद कबूल कर किए थे, तो यूनानी हुकूमत के बजबरो इस्तकरा यूनानी तहज़ीब लादने पर इनमें गम गुस्सा और बेबसी की कैफियत पैदा हो चुकी थी। चुनांचे दूसरी सदी कबल मसीह में सिलोक्सी हुक्मरान इंटोकस एपिफिनस के यहूदी शरीयत को पामाल करने वाले इंतहाई मुतअस्सिबाना कवानीन और यहूदियों के मरकज़ी माबद को नापाक करके उसमें यूनानी देवताओं के बुत नस्ब कराने की कोशिशों के बाद यहूदियों ने अपनी आज़ाद हुकूमत कायम करने की सदियों की दबी हुई आरजू को अमली जामा पहनाने की सोची। 165 कबल मसीह में मक्काबी भाइयों के ज़ेर क़यादत यहूदियों की इनकलाबी जमात अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम करने में कामयाब हो गई। मक्काबियों का ये हुक्मरान ख़ानदान जो यहूदियों की खुद मुख्तारी की कदीम आरजुओं का नुमाइंदा बनकर सामने आया था, कई एतबार से मायूस कुन साबित हुआ। न सिर्फ ये कि मक्काबी हुक्मरान यहूदियों की अज़मत रफ्ता और कदीम ज़माने की खुशहाली और फरावानी की कोई झलक वापस लाने में कतई नाकाम रहे, बल्कि उन्होंने खुद अपने अवाम पर जुल्म व गारतगरी का पहाड़ तोड़ा, यहाँ तक कि बहुत जल्द यहूदी इनसे हर तरह की उम्मीद मुनक़ते कर बैठे। तकरीबन एक सदी की मुंतशिर हुकूमत के बाद जब मक्काबियों की अंदरूनी कमज़ोरियों और बाहमी खाना जंगियों के नतीजा में रूमी जनरल पोम्पियाई ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया और फ़लस्तीन के रूमी दौरे हुकूमत का आगाज़ किया, तो यहूदियों के मुख्तसर दौरे खुद मुख्तारी का फिर ख़ात्मा हो गया। इस नौ के सियासी और तमद्दुनी हालात के पेश नज़र यूनानी दौरे हुकूमत में तकरीबन उसी वक्त से जबकि मक्काबी अपनी सियासी जद्दोजहद शुरू कर रहे थे, दूसरी सदी कबल मसीह के निसफ़े अव्वल में यहूदियत में एक नया और मखसूस तर्ज का मजहबी अदब मंजर आम पर आना शुरू हुआ, जिसका सिलसिला 135 ईस्वी में रूमियों के हाथों यहूदियों के मुकम्मल कौमी इंतशार तक जारी रहा। ये मजहबी अदब जो यहूदी और ईसाई रवायात में एपिकलिप्से यानी मुकाशफात के नाम से मारूफ है, अपने मखसूस तसव्वुरात और असरात के ज़रिए यहूदियों के नामसाइद हालात में अपने वजूद को बरकरार रखने और इनकी मजहबी और कौमी खुद एतमादी की गिरती हुई दीवारों को संभाला देने में बड़ी हद तक मुआवन साबित हुआ। ये सही है कि इस मजहबी अदब को कभी रासखुल अकीदा मजहबी रहनुमाओं ने मुक़द्दस किताबों के हम पल्ला नहीं समझा, सिवाय किताब दानियाल के जो मुक़द्दस किताबों में शामिल है, मगर मुदर्जा बला तकरीबन 3 सदियों के दौरान यहूदी अवाम में इसकी मकबूलियत में कोई कलाम नहीं है और बाद के दौर में इन तहरीरात के कई मरकज़ी तसव्वुरात रासखुल अकीदा यहूदियत के लाजमी जुज़ बन गए। देखिए यहूदियत से मुतल्लिक़ बाब में मसीह का तसव्वुर। इन तहरीरों के अंदर जिनको बेशतर कदीम ज़माने की मशहूर शख्सियात के साथ मौसूम कर दिया गया था, यहूदियों को मुस्तकबिल में आने वाले एक खुश आइंद दौर
की खबर दी गई थी जब खुदा का फरस्तादा मसीह आकर यहूदियों के दुश्मनों और बातिल कौमों को शिकस्त फाश देगा और खुशहाली और मुसरत पर मबनी खुदा की बराह रास्त हुकूमत का आगाज़ करेगा, जिसमें खुदा के नेक बंदे यानी यहूदी हमेशा हमेशा हुक्मरानी करेंगे। इसके अलावा शैतानी कुव्वतों, फरिश्तों, आखरत और इनफरादी जज़ा व सज़ा के ज़रतुश्ती तसव्वुरात जिनकी तरफ हम ऊपर इशारा कर चुके हैं, इन तहरीरों का हिस्सा हैं। इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कबल की 2 सदियों में मखसूस हालात के तहत ये तसव्वुरात और रुझानात इस कदर मकबूलियत हासिल कर चुके थे कि इनकी बुनियाद पर ऐसी मजहबी तहरीकें शुरू हो गई थीं जो अपने आप को खुदाई हुकूमत में हिस्सा लेने के लिए तैयार कर रही थीं और उसके आगाज़ के लिए मसीह या मसीहाओं की आमद का इंतज़ार कर रही थीं। मिसाल के तौर पर एसेसियंस का फ़िरका, जिसका मरकज़ बहीरा मुर्दार के साहिल पर वादी कुमरान में था और जिसके आसार उन तहरीरों में दरियाफ्त हुए हैं जो 1947 ईस्वी के बाद इसराइल में आसार करीमा की खुदाइयों में निकली हैं और बहीरा मुर्दार के साहिब के नाम से मौसूम हैं, या इंजीलों में मज़कूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रिश्ता के भाई यूहन्ना यानी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की दावत, जो एक दरवेश की तरह सहरा नशीन थे और लोगों को खुदाई हुकूमत के अनकरीब इनेकाद की और अपने बाद आने वाले मसीह की खबर देते थे। इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक्त यहूदियत की फ़िज़ा मुकाशफ़ात में मज़कूर तालीमात और मसीह के तस्वुर से मामूर थी और उन पेशीन गोइयों के वाक़ होने का बेचैनी से इंतज़ार किया जा रहा था, जिनकी तस्वीर कशी इन तहरीरात में की गई थी। ईसाइयत की तश्कील और उसके मरकज़ी तस्वुरात को समझने के सिलसिले में ईसाइयत के यहूदी पस मंज़र की बुनियादी अहमियत के बावजूद फ़िक्री और तमद्दुनी असरात के लिहाज से हम एक और जोहद की तरफ से सरफ नज़र नहीं कर सकते जिसने इब्तदाई ईसाइयत पर गहरा असर छोड़ा, बल्कि उसकी तामीर में एक अहम उनसर के तौर पर शरीक थी। हमारी मुराद वसी तर यूनानियत यानी हेलेनिज़म के नाम से मारूफ उस तमद्दुन से है जिसमें खालस यूनानी अनासर के साथ मशरक़ के फ़िक्री और मजहबी सरमाया की आमेज़श से एक मखसूस तमद्दुनी मुरक्कब तैयार हो गया था। यह तमद्दुन मा यूनानी ज़ुबान व अदब, पहले सिकंदर के जानशीनों के और फिर रूमी सल्तनत के कांधों पर सवार मौखर व ज़िक्र के जवाल तक बहिरा रूम के चारों तरफ दूर दूर तक के इलाकों में अपने वक्त के मौसर तरीन तमद्दुनी सरमाया की हैसियत से कबूल आम के आला दर्जे तक पहुँच गया था। इसके साथ साथ अजीमुशान रूमी सल्तनत, जिसकी हुकूमत 3 बरआज़मों पर मुहित थी, इसके इंतज़ामी व हुकूमती इदारे और ख़ुद रूम का अपना कौमी विरसा ऐसे अनासर थे जिन्होंने वसी तर यूनानियत के साथ मिलकर एक मखसूस सियासी और तमद्दुनी माहौल तरकीब दे रखा था और जिसकी आगोश में इब्तदाई ईसाइयत को परवान चढ़ना था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी और उनके दूसरे शागिर्द, जिनके तसव्वुरात और अफ़कार ईसाइयत की तश्कील का बायस हुए, यहूदी नस्ल होने के बावजूद इस हद तक इस राइजुल वक्त यूनानी रूमी तमद्दुन से फैज़याब थे कि इनकी तमाम की तमाम तहरीरें यूनानी ज़ुबान में लिखी गईं और इनमें यूनानी तमद्दुन से मुस्तार इस्तिलाहात और असालीब बयान का इस्तेमाल उन तसव्वुरात के लिए भी किया गया है जो कि खालस यहूदी रवायत की देन थे। इस सूरत हाल की दूसरी बुनियादी वजूहात थीं इस सूरत हाल की 2 बुनियादी वजूहात थीं। पहली तो ये कि यूनानियों के तवील दौरे हुकूमत और उसके बाद रूमी सियासी तसल्लुत के दौरान ख़ुद यहूदियों की एक बड़ी जमात, खुसूसन उन यहूदियों की जो फ़लस्तीन के अलावा मगरबी एशिया, मिस्र और रूमी सल्तनत के दूसरे शहरों में आबाद थे, यूनानी तमद्दुन से गहरे तौर पर मुतासर हो चुकी थी। इन यहूदियों के लिए यूनानी ज़ुबान और यूनानी उसलूब में किसी बात का समझना इब्रानी या आरामी की बनिस्बत ज़्यादा आसान था। दूसरी तरफ इब्तदाई दौर से ही ईसाई जमात का रुख रूमी सल्तनत के गैर यहूदी या मुशरिक बाशिंदों की तरफ फिर गया था जो अपने तमद्दुन के लिहाज से यूनानियत में रंगे हुए थे। रूमी सल्तनत की ये गैर यहूदी आबादी अपनी अक्सरियत और ईसाइयत को कबूल करने की आमादगी के बायस ईसाई रहनुमाओं और मुबल्लिगीन की तवज्जो की ज़्यादा से ज़्यादा हकदार होती चली गई। यहाँ तक कि 70 ईस्वी में यरूशलेम की तबाही के बाद तो ईसाई रहनुमाओं की तमाम तर तवज्जो इन गैर यहूदी बाशिंदों की तरफ मरकूज़ हो गई, चूँकि हवारियों और उनके शागिर्दों के बुनियादी मुखातिब यूनानियत में रंगे हुए यहूदी या यूनानियत से पूरी तरह मुतासर रूमी सल्तनत के दूसरे बाशिंदे थे। इसलिए उन्होंने अपनी तहरीरों के लिए यूनानी ज़ुबान और उसलूब ही को इख्तियार किया। ईसाइयत की ये अव्वलीन मुक़द्दस तहरीरें जो अहदनामा जदीद नाम के मजमूआ में शामिल हैं, न सिर्फ ईसाइयत के इब्तदाई अकायद बल्कि
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी जानने के लिए हमारा वाहिद बुनियादी माखज़ हैं। इस मजमू में 4 अनाजील, वाहिद इंजील यानी इंजील बरवायत मत्ती, इंजील बरवायत मुरक़स, इंजील बरवायत लूका और इंजील बरवायत यूहन्ना शामिल हैं, जो कि दर हकीकत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मजहबी नुक्ता नज़र से लिखी गई सवानें हैं और उनके इस दुनिया से उठ जाने के तकरीबन 37 साल के बाद इसे लेकर 70-80 साल बाद तक लिखी गई अनाजील के इन मुरत्तबीन में पहले और चौथे यानी मत्ती और यूहन्ना के अलावा बकिया 2 शख्सियतें रवायतन भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बराह रास्त शागिर्दों या हवारियों में शामिल नहीं हैं, बल्कि उनकी हैसियत हवारियों के असहाब की है। इसके अलावा अहदनामा जदीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके हवारियों की इब्तदाई सरगुज़श्त बनवान रसूलों के आमाल नीज़ हवारियों के खतूत और एक मुकाशफा शामिल हैं। खतूत का बेशतर हिस्सा पुलस यानी पाल रसूल के खतूत पर मबनी है, जो इब्तदान अगरचे हवारी ना थे बल्कि ईसाइयों के जानी दुश्मन एक यहूदी आलम थे, मगर एक रूहानी तजर्बा के बाद जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको बराह रास्त मुखातब किया था, वह ना सिर्फ ईसाइयत के पैरों और सबसे पुरजोश मुबल्लग बन गए बल्कि उनको हवारी का दर्जा भी दे दिया गया। तूल तवील सफ़रों के ज़रिए गैर यहूदी अक़वाम में ईसाइयत की कामयाब इशाअत के बाद ईसाई रवायत में उनको रसूल मुशरिकीन के लक़ब से याद किया जाता है। इब्तदाई ईसाइयत की तशरीह और इसके अकायद की तश्कील में पुलिस की तबलीग और उनके खतूत ने नहायत अहम किरदार अदा किया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और तालीमात। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और तालीमात के लिए हम अगर अहदनामे जदीद से बाहर कोई माखज़ तलाश करना चाहें तो हमको कतन मायूस होना पड़ता है। इस अहद की गैर ईसाई तहरीरों और मुअर्रिखीन के लिए शायद अभी ईसाइयत के बानी या ख़ुद ईसाई तहरीक की ऐसी अहमियत नहीं थी कि इसका किसी कदर तज़किरा वो अपनी तारीख़ों में कर सकें। यहूदी तलमूद में चंद मुख्तसर हवालों और यहूदी मुअर्रिख यूसुफ़स फ्लावीस के सरसरी ज़िक्र के अलावा रूमी मुअर्रिखीन टेसिटस और प्लिनी खोर्द की तहरीरों में ईसाइयत का महज बराए नाम ज़िक्र आता है, जिससे सिर्फ ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम नाम की एक शख्सियत का वजूद था और उनके कुछ मोतक़ीदीन भी थे। लामहला इस सिलसिले में हमको अहदनामा जदीद की तहरीरों खुसूसन अनाजील की तरफ रुजू करना पड़ता है, लेकिन जैसा कि हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये सवानें ना सिर्फ उनकी हयात के बाद मुख्तलिफ वक्फ़ों से लिखी गई बल्कि ज़्यादा अहम बात यह है कि वो तारीख़ नवीसी का मज़र होने के बजाय मजहबी नुक्ता निगाह से और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मखसूस अकायद के पेश नज़र लिखी गई। इनका मकसद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तारीख़ी हक़ाइक़ के तयन से ज़्यादा उनको इस सूरत में लोगों के सामने पेश करना था जैसा कि इब्तदाई ईसाइयत ने उनके बारे में तय कर लिया था। इस सूरत हाल में जहाँ अक़ीदा तारीख़ के साथ इस तौर मुदगम हो, हमारे लिए दोनों को अलग करना नामुमकिन है। अलबत्ता ज़ाती क़यास की बिना पर अनाजील की रोशनी में, खुसूसन पहली 3 अनाजील की रोशनी में जो कि यूहन्ना की इंजील के मुकाबले में निस्बतन पहले और बदरजहा गैर दीनियाती अंदाज़ पर मुरतब की गई, कुछ अंदाज़े लगाए जा सकते हैं। ये बात तो यकीनी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत इतनी गैर मामूली और पुरतासीर थी कि उनके इस दुनिया से उठ जाने के बाद उनके हवारियों और इब्तदाई ईसाइयत ने न सिर्फ उनको मसीह और दुनिया का नजात दहिंदा करार दिया बल्कि उनके खुदावंद और उलूहियत का हामिल होने पर भी इसरार किया। नीज़ उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि वो अनाजील लिख कर लोगों को उनके बारे में बताएँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस गैर मामूली शख्सियत का इजहार उनकी उम्र के आखिरी 3 बरसों में उनकी नबूवत के ज़माने में ही हुआ। इसलिए यही वो अहद है जो अनाजील की खुसूसी तवज्जो का मैदान है। उनकी पैदाइश और उम्र के इब्तदाई बरसों के हालात का जिक्र सिर्फ मत्ती और लूका की अनाजील में मिलता है। गो इनकी ज़्यादातर तफसीलात भी उसी नोयत की हैं जो बाद में राइज होने वाले मखसूस अकायद की तर्जुमान हैं। लूका के बयान के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसर रोम अगस्तस के अहद हुकूमत में उस ज़माने में हुई जब कि उसने फ़लस्तीन में मरदमशुमारी के लिए हुक्म जारी कर रखा था। मुहक्किकीन के एतबार से ये 6 क़बल मसीह का वाक़या होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त उनकी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई थी। कंवारी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इंजीलों में सिर्फ लूका ने बयान की है और बहर नो इसकी हैसियत एक मोजज़ा की है जिसको अकीदा की बुनियाद पर मानना होगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम
और उनके मंगेतर यूसुफ, जिन्होंने बाद में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से शादी कर ली और हज़रत ईसा की परवरिश की ज़िम्मेदारी निभाई, दोनों हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और इस एतबार से यहूदियों में बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन इसमें शक नहीं कि दोनों काफ़ी गरीब थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मौका पर दस्तूर के मुताबिक जो कुर्बानी का जानवर मुक़द्दस हैकल में पेश किया जाना था, वो 2 कबूतरों से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं निकाल सके थे। उनकी पैदाइश के ज़माने से मुतल्लिक जो गैर मामूली वाक़यात लुका ने बयान किए हैं, उनसे सरफ़ नज़र करते हुए हम उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में सिर्फ़ ये क़यास कर सकते हैं कि उन्होंने यकीनन यहूदी शरीयत और मज़हबी किताबों का ख़ासा इल्म हासिल किया होगा, जैसा कि उन्होंने अपने लड़कपन और पैगम्बरी के दौर में यहूदी आलमों से गुफ्तगू में इसका इजहार किया। इसके अलावा यूसुफ़ ने, जो कि पेशे के एतबार से बढ़ई थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी इस हुनर की तरबियत दी थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नौजवानी में रोज़ी कमाने के लिए इस पेशा को इख्तियार किया था। इसी ज़माने में यानी 26 ईस्वी के लगभग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक रिश्ता के भाई हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के लड़के थे, जज्बा इलाही के ज़ेरे असर घर से निकल गए और बयाबान में दरियाए उर्दन के किनारे डेरा डालकर मुनादी करने लगे कि खुदाई हुकूमत के क़याम और मसीह के ज़ुहूर का ज़माना करीब है। इसके साथ साथ वो लोगों को खुदाई हुकूमत में शिरकत की तैयारी के लिए तौबा करवा के बपतिस्मा यानी बैत की मखसूस रस्म भी अदा करवाते थे और कुछ अखलाकी तालीम भी देते थे। इस दौर में यहूदियत के मखसूस ज़हनी माहौल के पेश नज़र, जिसकी तरफ हम ऊपर इशारा कर चुके हैं, यहूदियों के दरमियान मसीह का इंतज़ार इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका था। यहाँ तक कि हज़रत याह्या के रवैया से बहुत से लोगों को इन्हीं पर मसीह होने का शक गुजरा। अगरचे मसीह के बारे में आम तसव्वुर यही था कि वो कोई शान व शौकत की मज़र शख्सियत होगा और यहूदियों की बादशाहत तमाम अक़वाम पर कायम करने के लिए आएगा। जिन लोगों को हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम पर मसीह होने का शक था, उनकी तरदीद करते हुए हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने अपने पीछे मसीह के आने की खबर दी और ख़ुद को उसका खादम ज़ाहिर किया। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की तहरीक तौबा व इस्लाह को बज़ाहिर लोगों में काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई और बड़ी तादाद में अवाम उनसे इस्तिफ़ादा की गर्ज से सहरा में उनके डेरे पर पहुँचने लगे। यहाँ तक कि यहूदी आलमों और महंतों के तबके के लोग भी उनके पास जाने लगे, जिनसे वो बहुत सख्ती से गुफ्तगू करते थे। हज़रत ईसा भी, जिनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 30 साल की थी, इसी गर्ज से अपने गाँव नासरा से, जिसकी निस्बत से वो उनके मानने वाले नसरानी कहलाए, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। पहले तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने उनको बपतिस्मा देने से इनकार किया और उनकी गैर मामूली हैसियत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बपतिस्मा लेने के मोहताज हैं। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इसरार पर वो इस रस्म की अदायगी पर आमादा हो गए। जिस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दरियाए उर्दन के पानी में से बपतिस्मा लेकर बाहर निकले तो अंजीलों के बकौल उन्होंने देखा कि आसमान खुल गया और रूहुल कुदस कबूतर की शक्ल में उन पर नाज़िल हुआ। नीज़ आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, जिससे मैं खुश हूँ। पहली तीनों इंजीलों के बयान से यह ज़ाहिर होता है कि यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ाती मज़हबी तजर्बा था और दूसरे लोग, यहाँ तक कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम भी, जो वहीं मौजूद थे, इस मुशाहिदे में नहीं शरीक थे। लेकिन चौथी इंजील हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को इस वाक़या का गवाह बनाती है। जैसा कि दूसरे मज़ाहब के बानियों या अजीम रूहानी शख्सियतों की ज़िंदगी से ज़ाहिर है कि ऐसे किसी गैर मामूली वाक़े के बाद ही उनका दौरे पैगम्बरी या मखसूस रूहानी तहरीक का ज़माना शुरू होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बपतिस्मा के फ़ौरन बाद ये रूहानी तजर्बा भी उनके दौरे पैगम्बरी का आगाज़ बन गया, जो एक मुख्तर मुद्दत यानी तकरीबन 3 साल तक जारी रहा। इस 3 साल के मरकज़ी वाक़यात ज़्यादा नहीं हैं और इनकी तरतीब व तज़किरा में पहली 3 अनाजील तकरीबन मुत्तफ़िक हैं। इस तरतीब के मुताबिक बपतिस्मा और अपने रूहानी तजर्बा के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सहरा में तनहा रहने के लिए चले गए और अपनी ततहीर व तज़किया के लिए 40 दिन तक मुसलसल रोज़े से रहे। इस मुद्दत के बाद जबकि वो फ़ाक़ा से नीम जान हो रहे थे, शैतान ने मौका गनीमत जानकर उनको राह से भटकाने की आखिरी कोशिश की। इन कोशिशों में दो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मखसूस मौजज़ात की फरमाइश से मुतल्लक़ हैं, जिनसे ग़ालिबन शैतान का मकसद उनके अंदर इद्दा और तकब्बुर पैदा करना था।
और तीसरी दुनियावी हुकूमत और इक़्तिदार की लालच थी, जो शैतान अपने आगे सजदा करने पर यानी अपनी बंदगी इख्तियार करने पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देने के लिए तैयार था। शैतान के हर बहलावे के जवाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुक़द्दस किताबों के हवाले देकर उसकी फरमाइश को रद्द कर दिया और इस तरह इस सख्त इम्तिहान में पूरे उतरे। यहाँ भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जो दुनिया की बड़ी रूहानी शख्सियतों में मुश्तरिक है। तकरीबन तमाम मजहबी रहनुमाओं की ज़िंदगी में किसी न किसी सूरत में ऐसा वक्त आया है जबकि शैतानी क़ुव्वतों, नफ्स या समाज ने उन्हें राह राह से भटकाने की कोशिश की है और इस तरह के इम्तहान से गुजर कर ही वो अपने नस्ल-ए-आइन की तरफ कामयाबी से कदम बढ़ा सके हैं। इसी इसना में यहूदी हाकम हेरोदेस ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को उनकी हक गोई और तनकीद से तंग आकर गिरफ़्तार कर लिया। इस खबर को सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गलील के ज़िला में अपने वतन की तरफ लौट पड़े। गलीली झील के किनारे उनको अपने इब्तदाई शागिर्द शमून उर्फ पितरस और उनके भाई इंद्रियास मिले, जो कि माहीगीर थे और झील में मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाल रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे नहायत मानी खेज़ जुमला कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो लोग जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तमाम बयानात, अमसाल और मवाइज़ में ये मानी आफरीनी और गहराई बहुत नुमायाँ है और उनके अक़वाल की अहम ख़ुसूसियत है। थोड़ी दूर आगे चलकर उनको दो और भाई याकूब और यूहन्ना मिले, जो अपने बाप ज़ब्दी की कश्ती की मुरम्मत कर रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको भी अपने साथ आने की दावत दी और वो भी कश्ती छोड़ छाड़ उनके साथ हो लिए। कुछ अरसा बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गलील पहुंचकर अपनी तालीमात की आम इशाअत शुरू कर दी थी, तीन और अशख़ास फिलिप्स, नफ्ताली और मत्ती भी उनके पहले चार खुसूसी शागिर्दों के ज़ुमरे में दाखिल हो गए, जो कि हवारियों के नाम से जाने जाते हैं। साल भर के अंदर अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 5 और अशास को मुंतखब करके अपने हवारियों की तादाद 12 कर ली और फिर उनसे दूर दराज के इलाकों में अपने मसलक की तबलीग का काम लिया। गलील के शहर कफरनहूम से अपनी तबलीग का आगाज़ करने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गलील के मुख्तलिफ़ शहरों और गलील के आस पास के इलाकों में घूम फिर कर खुदाई हुकूमत के अनकरीब क़याम और उसके ज़िमन में लोगों को अपनी इस्लाह और रुजू इल्लाह की दावत देना शुरू कर दी। अपने मवाइज़ के दौरान वो मज़हब की अपनी नई तशरीह भी पेश करते थे, जो ज़ाहरी रस्म और रवाज से हट कर सच्ची मजहबियत और अखलास पर मबनी थी। लेकिन अनाजील के बयान में इन तालीमात से ज़्यादा अहम उनके इशारात और वो मौजज़ात थे जो अपने मवाइज़ के साथ साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्तकिल दिखलाते थे और जो ईसाइयों के नज़दीक उनकी खुसूसी हैसियत बतौर मसीह और इब्नुल्लाह के आयनादार थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में बीमारियों और माजूरों को अच्छा कर देने के अलावा मुर्दों को ज़िंदा कर देना और ख़ास तौर पर अरवाह खबीसा के ज़ेर असर लोगों को उनसे निजात दिलाना था, जिनमें से कई बदरूहें अनाजील के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मसीह और इब्नुल्लाह होने का इकरार करती हुई भागती थीं। उनके मौजज़ात मसीहाई और यकीन व इखलास पर मबनी मवाइज़ की वजह से जल्द ही उनकी शोहरत दूर दूर तक पहुँच गई और मुख्तलिफ़ मकामात से आए हुए ज़ियारत और जिस्मानी और रूहानी शिफा के तालिबीन की एक भीड़ मुस्तकिल उनके साथ चलने लगी, जिसके सबब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारियों के लिए खाना पीना और आराम करना दुश्वार हो गया था। अपने बयानात और अमल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बसा औक़ात यहूदी शरीयत के किसी मखसूस हुक्म को नज़रअंदाज भी कर देते थे। इससे अवामुन्नास को बड़ी हैरत होती थी, क्योंकि वो उन्हें एक यहूदी मजहबी रहनुमा ही समझते थे। दूसरी तरफ यहूदी उलमा में उनकी मुखालफत होती थी। अवामुन्नास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस रवैये को उनके मौजज़ात की तरह उनकी मखसूस हैसियत का इजहार समझते थे, लेकिन यहूदी उलमा इसको अपने मजहबी इक़्तिदार के लिए ख़तरा की घंटी करार देते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मसीहाई और मिलने जुलने में समाज के कमज़ोर और निचले तबका का खुसूसी ख्याल रखा। उनको ऐसे लोगों मसलन टैक्स इंस्पेक्टरों जो रूमी हुकूमत का नुमाइंदा होने की वजह से यहूदियों में नफ़रत की नज़र से देखे जाते थे, तवाइफ़ों, समारियों, यहूदियों के नज़दीक एक बिदती फ़िरका, बाज़ारी लोगों या ऐसे अफराद से खला मला रखने या उनके साथ खाने पीने में भी कोई आर नहीं था, जो यहूदियों के नज़दीक समाज का तिलछट समझे जाते थे। मत्ती एक जगह अपनी इंजील में लिखते हैं, और जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से महसूल लेने वाले और गुनाहगार आकर यसू और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे।
फरीसियों यानी यहूदी आलमों ने यह देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर कहा, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को, मगर जाकर उसके माना दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी यानी नज़र न्याज नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रासबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। मत्ती बाब नहम आयत 10-13। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आवाम के साथ ये करीबी ताल्लुक़ यहूदियों के आला तबका की बरहमी और नाराज़गी का एक मज़ीद सबब बन गया। मगर इन सब से बढ़कर यहूदियों के आला तबका को बरंगेज़ता करने वाला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो इद्दाई अंदाज़ तकल्लुम था जिससे लोगों को ये महसूस होता था कि उन्हें मज़हब और इंसान की तकदीर के सिलसिले में इख्तियार कुल्ली हासिल है। इसमें न सिर्फ मौका ब मौका मुख्तलिफ़ अशख़ास के गुनाह माफ़ करने का ऐलान दाखिल था, जिसको यहूदी कुफर समझते थे क्योंकि उनके नज़दीक किसी के गुनाह माफ़ करने का इख्तियार सिर्फ खुदा ताला को था, बल्कि इस चीज़ का फ़ैसला कि क्या हक़ है और क्या ना हक़ है, कौन खुदा के नज़दीक मकबूल, कौन मरदूद होगा, कौन खुदाई हुकूमत में हिस्सादार होगा और कौन इससे महरूम रहेगा। नीज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अपना खुदा ताला के साथ खुसूसी ताल्लुक़ या मुस्तक़बिल में खुदाई हुकूमत के क़याम के सिलसिले में पेशीन गोइयाँ वगैरह भी शामिल थीं। अवामुन्नास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस इद्दिआई अंदाज़ तकल्लुम को उनके मोजज़ात की तरह मसीह और बाज़ के नज़दीक इब्नुल्लाह भी होने पर महमूल करते थे। इनमें से कई एक ने खुलकर इसका इजहार भी किया, जिसका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनकार नहीं किया। अलबत्ता इब्तिदा में बाज़ मौक़ों पर ऐसे अशख़ास को खामोशी इख्तियार करने के लिए कहा। दूसरी तरफ यहूदियों का आला तबका जो अवामुन्नास की तरह ख़ुद भी मसीह के ज़हूर का मुंतज़िर था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे शिकस्ता हाल मज़दूर पेशा और गरीब शख्स को मसीह तस्लीम करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था। उनके तसव्वुर में आने वाला मसीह एक कर्रो फर वाली शख्सियत थी जिसके जलों में फरिश्तों और इंसानों की फ़ौजें होंगी और जो रूमी और यहूदियों के दूसरे दुश्मनों को शिकस्त फाश देकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खोई हुई सल्तनत को फिर से कायम करने वाला था। इसके बरखिलाफ़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम सरतासर रूहानियत पर मबनी थी। वो जिस खुदाई हुकूमत के क़याम की खुशखबरी सुनाते थे वो ईमान और रूहानियत के ज़रिया मिलती थी और उसका मुकम्मल इनेकाद क़यामत वाक़ होने पर मुनहसर था। तमाम शवाहिद इस तरफ इशारा करते हैं कि न सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बल्कि उनके बाद इब्तिदाई ईसाई कलीसा भी अनकरीब क़यामत वाक़ होने और बहुत जल्द खुदाई हुकूमत के बरमला इजहार पर यकीन रखता था। इस तसव्वुर के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत दर हकीकत रुजू इलल्लाह और तज़किया नफ्स के ज़रिया क़यामत में, जो कि बहुत जल्द आने वाली थी, खुदा ताला के मुकम्मल ज़ुहूर जलाल के वक्त अपने को खुदाई हुकूमत के लिए तैयार रखने की थी। अलबत्ता फ़िल वक्त ईमान व यकीन के ज़रिया इंसान रूहानी तौर पर इसमें किसी कदर शरीक हो सकता था और यही वो चीज़ थी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों को दूसरों से मुमताज़ कर रही थी। क्योंकि यहूदियों की ज़ाहिरी कानून परस्ती और शरीयत की सती पाबंदी के मुकाबले में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूह मज़हब और ईमान व यकीन की दावत दे रहे थे, इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगर किसी तरह की कामयाबी की तरफ रहनुमाई कर रहे थे तो उसकी नोयत कतन रूहानी और गैर अर्जी थी, जबकि यहूदी इसी दुनिया में मादी कामरानी के ख्वाब देख रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रूहानी नोयत का मसीह होना न सिर्फ यहूदियों की आरज़ुओं को तिश्ना छोड़ देता था, बल्कि ये उनको अपने तसव्वुर मसीह के साथ एक मजाक मालूम होता था। इसी सबब से यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इस कदर बरहम थे कि बिल आखिर उनके सलीब पर चढ़ाए जाने से कम पर किसी तरह राज़ी ना थे। अनाजील में मत्ती, मुरक़स और लुका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीगी ज़िंदगी का मरकज़ गलील के इलाका को ही बताते हैं, जिसके अतराफ़ व अकनाफ़ में दूर दूर तक सफ़र करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तालीमात की इशाअत की थी। इन अनाजील के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम का सफ़र अपनी हयात अर्ज़ी के आखिरी अय्याम में किया, जहाँ मुख्तलिफ़ वाक़यात के बाद यहूदियों के त्यौहार यौम फ़स्ह के दिन उनकी गिरफ़्तारी पर फिर मसलूब होने का वाक़या पेश आया। लेकिन यूहन्ना की इंजील इस लिहाज से भी पहली 3 अनाजील से मुख्तलिफ है कि इसके मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तबलीगी ज़िंदगी के दौरान यरूशलेम के कई सफ़र किए और वहाँ ऐसे कई वाक़यात पेश आए जो पहली तीनों अनाजील में मज़कूर नहीं हैं। बहरहाल चारों अनाजील के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यरूशलेम का आखिरी सफ़र खुसूसी अहमियत का हामिल है और इसके वाक़यात को निस्बतन ज़्यादा तफसील से बयान किया गया है। जिस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम पहुँचे हैं वहाँ उनकी मुखालफत का काफ़ी सामान मुहैया हो चुका था। यरूशलेम का बरसर इक़्तिदार तबका न सिर्फ गलील और उसके अतराफ़ में उनके मोजज़ात और आवाम की अक़ीदत से वाकिफ़ था,
बल्कि उनमें से कई एक गलील पहुँचकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुबाहिसों में हिस्सा भी ले चुके थे और आवाम के हजूम के बायस उनके ऊपर दिल ही दिल में पेचोताब खा कर रह गए थे। इसी तरह यरूशलेम के अवाम में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कारनामे अच्छी तरह मुतारफ़ थे और उनमें बहुत से गलील जाकर उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ़ हो चुके थे। फिर भी यरूशलेम के जिन लोगों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और शख्सियत का ज़ाती मुशाहिदा नहीं था, उनके लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अब काफ़ी मौक़े फ़राहम कर दिए। अपनी दुनियावी ज़िंदगी के इन आखिरी अय्याम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले से कहीं ज़्यादा खुलकर अपनी तालीमात को बुलंद आहंगी से पेश किया और यहूदी रहनुमाओं पर सख्त तनकीद शुरू कर दी। फिर अपने मवाइज़ के लिए उन्होंने यहूदियों के हैकल को मरकज़ बनाया और वहाँ खड़े होकर ना सिर्फ अपनी तालीमात पेश की और मोतरजीन को दंदान शिकन जवाबात दिए, बल्कि हैकल के तौर तरीके में नहायत बाइख्तियाराना अंदाज में इस्लाह के तालब हुए। यहूदियों के फ़कीह और मजहबी रहनुमा फरीसी और सदूकी, जो पहले ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अवाम पर बढ़ते हुए असरात नीज़ उनकी इनकलाबी तालीमात से बरफ़रोख्ता थे, ख़ास अपने हैकल मुक़द्दस में अपनी सख्त तनकीद और अपने इक़्तिदार पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का चैलेंज बर्दाश्त नहीं कर सके और इस फ़िक्र में रहने लगे कि किसी वक्त अवाम की दस्तरस से महफूज रहते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करके ख़त्म कर दें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको यहूदियों की खुद सरी और मजहबी तशद्दुद पसंदी का पूरा एहसास था, शायद अपनी इनकलाबी दावत के नतीजे में अपने होने वाले इंजाम का एहसास रखते थे, बल्कि अपनी अर्जी ज़िंदगी के आखिरी वाक़यात से चंद रोज़ पहले से उन्होंने ईसाइयों के मुताबिक अपने मसलूब होने और मरने के बाद तीसरे दिन जी उठने के मुतल्लिक़ अपने शागिर्दों के जहन को तैयार करना शुरू कर दिया था। उस वक्त उन्होंने अपने बाद हवारियों की ज़िंदगी में पेश आने वाले कुर्ब क़यामत की निशानियों के बारे में भी बतलाया और ये भी कहा कि इन निशानियों के वाक़ होने के बाद वो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों के जलों में बादलों से उतरता हुआ देखेंगे और उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हक़ परस्तों और बातिल परस्तों के दरमियान पूरा इंसाफ करेंगे। ईद फस यानी पिशाह के दिन जब के यहूदी कुर्बानी करते थे और शाम को ख़ास खाना होता था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने शागिर्दों को शहर में एक ख़ास जगह बताकर भेजा कि वहाँ उनको दावत का सामान तैयार मिलेगा और वहीं शाम को सब हवारी इकट्ठा होंगे। उन दिनों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मामूल था कि दिन तो यरूशलेम शहर और हैकल मुक़द्दस में तालीम और इरशाद में गुजारते थे, मगर रात शहर से नज़दीक कोहे ज़ैतून पर बसर करते थे। रात को जब जाए मुकर्रा पर सारे हवारी खाने के लिए इकट्ठा हुए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे रुख्सती बातें की, बल्कि ये भी कहा कि तुम्हें हवारियों में से एक शख्स जो इस वक्त तबाक में मेरे हाथ डाल रहा है मुझे पकड़वाएगा। ये सुनकर सभी हवारी नहायत दिलगीर हुए। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बरकत की दुआ के साथ रोटी तोड़ी और उसको शागिर्दों में तकसीम किया और कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर शराब का प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही यानी खुदाई हुकूमत में नया ना पीऊँ। मत्ती बाब 26 आयत 26-29। खाने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हस्बे मामूल हवारियों के साथ शहर से बाहर कोहे ज़ैतून पर आ गए और शागिर्दों से फरमाया कि तुम सब मेरी बाबत ठोक कर खाओगे, यानी ऐन वक्त पर वो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ देंगे। सभी शागिर्दों ने अपनी वफ़ादारी ज़ाहिर की और इत्मीनान दिलाने की कोशिश की, मगर ऐसा मालूम होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उस वक्त बशरियत गालिब आ रही थी और वो अपने इस बज़ाहिर मायूस कुन अंजाम से बहुत मुज़तरिब थे। इस वक्त उन्होंने शागिर्दों से कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और ज़मीन पर गिरकर दुआ करने लगा, अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, ए अब्बा, ए बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस प्याला को मेरे पास से हटा ले, तू भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं बल्कि जो तू चाहता है वही हो। मुरक़स बाब 14 आयात 34-36। इस दौरान 3 मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर शागिर्दों को देखा, मगर हर मरतबा उनको सोता हुआ पाया। तीसरी मरतबा जब वो उनके पास आए तो कहा, उठो, देखो मेरा गिरफ़्तार कराने वाला आन पहुंचा है। उसी वक्त यहूदा अस्करियोती, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों में से था, फ़कीहों और काहनों के आदमियों की जमात लिए हुए जो तलवारों और लाठियों वगैरह से मुसल्लह थे, ज़ाहिर हुआ
और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार कर लिया। इस वक्त बाद शागिर्दों ने कुछ मुज़ाहमत भी करनी चाहिए, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मना करने पर और ये कहने पर कि जो नविश्ते हैं उनका पूरा होना ज़रूर है, तमाम शागिर्द हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़कर भाग गए। गिरफ़्तार करने वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर सदर काहिन के पास गए, जहाँ फ़कीहों और काहिनों की एक जमात इकट्ठा थी। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए, मगर गवाहियाँ मुत्तफ़िक ना होने के सबब कोई फ़ैसला ना कर सके। फिर सदर काहिन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कसम देकर पूछा कि क्या तू खुदा का बेटा मसीह है? इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके बाद तुम इब्ने आदम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। इस पर सरदार काहन ने यह कहकर अपने कपड़े फाड़े कि इसने कुफर बका है, अब हमको गवाहों की क्या हाजत रही। देखो तुमने अभी ये कुफर सुना है, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। इस पर उन्होंने इसके मुंह पर थूका और इसके मुक्के मारे और बाज़ ने तमाचे मारकर कहा, ए मसीह, हमें नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा। मत्ती बाब 26 आयात 24-28। मगर रूमी हुकूमत के मातहत होने के बायस यहूदी खुद किसी को कत्ल की सज़ा नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्हें रूमी गवर्नर से इजाज़त लेना ज़रूरी था। चुनांचे सुबह होने पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूमी हाकम पिलातुस यानी पॉन्टियस पायलट के रूबरू पेश किया गया, मगर उसके सवालात के जवाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खामोशी को ही तरजीह दी। उधर यहूद यूँ मुस्तकिल शोर मचा रहे थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने का हुक्म सुनाया जाए। ऐसा ज़ाहिर होता है कि रूमी हाकम का दिल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से नरम हो गया था, क्योंकि उसने कोशिश की कि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ने पर राज़ी हो जाएं। मगर जब उसने देखा कि इस कोशिश में उल्टा बलवे का ख़तरा है, तो अपने को इस फेल से बरी ज़िम्मा करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब होकर कत्ल होने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। अनाजील के मुताबिक सिपाहियों, फ़कीहों और यहूदियों का एक जुलूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेइज्जत करता हुआ और उनका मजाक बनाता हुआ एक करीबी मकाम तक ले गया, जहां उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। यह जुमा का दिन था। शाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद शागिर्दों ने हाकम की इजाज़त से मैयत हासिल की और कफन वगैरह के साथ एक गार में रख कर भारी पत्थर से ढांक दिया। उस वक्त यरूशलेम में दफन का यही तरीका राइज था। अनाजील की रूह से जब तीसरे दिन इतवार को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की चंद शागिर्द ख़वातीन कब्र की ज़ियारत को गईं, तो उन्होंने गार पर से पत्थर को हटा हुआ और उसके अंदर से मैयत को गायब पाया। वहीं पर एक फ़रिश्ते ने उन ख़वातीन को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा जी उठने की खबर दी। फिर इनमें से मरियम मगदलीनी और एक और ख़ातून को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद नज़र आए और उन्हें तसल्ली दी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दो शागिर्दों से रास्ते में मिले। उसके बाद 11 हवारियों के दरमियान जब वो खाना खा रहे थे ज़ाहिर हुए और उनके साथ खाने में शरीक भी हुए। अगरचे इस कैफियत में उनका जिस्म मादी नहीं बल्कि नूरानी था। इस मौका पर उन्होंने हवारियों को तमाम दुनिया में अपनी तालीमात की तबलीग व इशाअत करने और तमाम कौमों को शागिर्द बनाने का हुक्म दिया। यूहन्ना की इंजील के मुताबिक वो अपने शागिर्दों को एक से ज़्यादा मरतबा दिखाई दिए और इनसे कलाम किया। इस तरह अपने जी उठने के तकरीबन 40 रोज़ बाद तक इस दुनिया में रहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए, जहाँ ईसाइयों के एतकाद के मुताबिक वो खुदा के दाहिनी तरफ बैठे हैं और क़यामत के करीब अपने पूरे जलाल के साथ दोबारा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। आज का हिस्सा यहीं तक, बकिया जो है वो आइंदा जो है वो रिकॉर्ड करके पेश किया जाएगा। आपकी समाअतों का शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम।